हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं दीपांकर सर एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट लास्ट क्लास में, उसको हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट क्लास में हमारे पास में जो क्वेश्चन था लास्ट क्लास का, उसको हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन था, उसको हम लोग यहाँ पर में देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बच्चों? तो जरा ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर में, ये जो क्वांटिटी है ये कैसा क्वांटिटी है? मॉड एक्स है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको हम लोग, और ये मॉड के अंदर में पूरा फंक्शन को क्या मान सकते हैं? टी। इसको टी मान सकते हैं, इसको ए मान सकते हैं। और ए कैसा क्वांटिटी है? ए ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकते हैं कि लेट 2 mod of x minus 5 is equal to t and mod of x equal to a। ठीक है, जिसमें a ग्रेटर देन 0। तो अगर इस तरह का इक्वेशन है आपके पास में, mod of t इक्वल टू a, तो आप यहां से लिखते हो t इक्वल टू प्लस माइनस a, t इक्वल टू प्लस माइनस a। तो आप यहां पर में दो केस लिखोगे। एक बार लिखोगे t इक्वल टू a एंड t इक्वल टू माइनस a। तो t इक्वल टू a, दैट मीन्स 2 mod of x माइनस 5 इक्वल टू t इक्वल टू a, और a को कितना लिया है बच्चों? mod x। a को लिया है mod of x, तो इधर जाएगा तो 2 mod of x माइनस mod of x कितना हो जाएगा? mod of x इक्वल टू 5। तो इसका जब सॉल्यूशन हो जाएगा mod of x इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस 5। इसका आंसर हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस 5। अगर ये केस को हम लोग देखें, t इक्वल टू माइनस ए, t इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स 2 mod of x माइनस 5 इक्वल टू माइनस ए। तो माइनस ए यानी माइनस mod of x, तो जब इधर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 3 mod of x इक्वल टू 5। तो mod of x इक्वल टू 5/3। तो यहां से जो आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5/3। यानी ये जो क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, इसका 4 आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू प्लस 5, x का वैल्यू माइनस 5, x का वैल्यू प्लस 5/3, x का वैल्यू माइनस 5/3। तो ये क्वेश्चन का 4 आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने क्या किया कि एक मॉड, दोनों तरफ मॉड है, तो जो मॉड एक्स है इसको मान लिया मॉड एक्स इक्वल टू ए, और मॉड मीन्स पॉजिटिव, तो ए ग्रेटर देन 0, और लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉड के अंदर में है उसको टी मान लिया। तो मॉड ऑफ टी इक्वल टू ए, दैट मीन्स टी इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब यहां से दो केस लिया, टी इक्वल टू ए, टी इक्वल टू माइनस ए। तो टी का वैल्यू रख दिया 2 mod of x माइनस 5 इक्वल टू ए का मतलब mod x, तो यहां से बन जाएगा mod x इक्वल टू 5। t इक्वल टू माइनस ए, दैट मीन्स 2 mod of x माइनस 5 इक्वल टू माइनस mod of x, तो यहां से बन जाएगा mod of x इक्वल टू 5, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, फिर यहां पर में 2 mod of x, ये माइनस mod of x इधर जाएगा, तो 3 mod of x इक्वल टू 5, दैट मीन्स mod of x इक्वल टू 5/3। तो यहां से आंसर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। तो आपके पास टोटल कितने आंसर्स आ गए बच्चों? mod of x इक्वल टू प्लस माइनस 5, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ठीक है, अब जरा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको यहां पर में ध्यान देना है। ठीक है, ये नोट में आप देख सकते हो। आपके पास जो भी आंसर्स आए हैं आप इसको वेरीफाई करके यहां पर में चेक करके देख सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया है या गलत आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लेते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 5 लिया, इसको पुट कर दीजिए जरा। इसको पुट करेंगे तो मॉड ऑफ प्लस माइनस 5 माइनस, अच्छा 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स भी है यहां पर में, माइनस 5, तो ये कितना हो गया? मॉड ऑफ 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितने के बराबर हो गया? 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ एक्स यानी मॉड ऑफ प्लस माइनस 5, वो भी कितना हो जाएगा? 5। तो 5 इक्वल टू 5, यानी आंसर आपका सही है। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर में x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3 पुट करते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3 पुट करते हैं, तो यहां पर में कितना हो जाएगा? 2 इंटू मॉड ऑफ
प्लस माइनस 5/3 का मॉड कितना हो जाएगा 2 इंटू 5/3 माइनस 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए 10 माइनस 15/3, 10 माइनस 15/3 यानी मॉड ऑफ माइनस 5/3, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। और राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस माइनस 5/3 यानी कितने के बराबर हो गया 5/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया बच्चों, दोनों इक्वल हो गया। तो यहां से आपके पास में फाइनल आंसर आ रहा है x इक्वल टू प्लस माइनस 5, x इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पर में मॉड x प्लस 3 होल मॉड इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ x है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से ध्यान लगाइए। ये पूरे अंदर वाला जो क्वांटिटी है इसको t मान लिया और ये क्वांटिटी कितना है a है। ठीक है, a का कितना वैल्यू है 4 प्लस मॉड ऑफ x, और एक ऐसा क्वांटिटी है बच्चों ग्रेटर देन 0। तो आपके पास में अगर इस तरह का कोई इक्वेशन मिलता है मॉड ऑफ t इक्वल टू a, दैट मीन्स t इक्वल टू प्लस माइनस a, तो यहां से कितना लिखेंगे, यहां से लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x, है ना। तो यहां से दो बार केस लेना पड़ेगा, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। तो केस 1 में क्या लेंगे बच्चों बोलिए, मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू प्लस वाला लिया 4 प्लस मॉड ऑफ x। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये मॉड ऑफ x और ये मॉड ऑफ x कैंसिल, 3 इक्वल टू 4, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से अगर दूसरा केस लेंगे, मतलब यहां से कोई x का रियल वैल्यू नहीं आएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट केस लें मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू माइनस वाला, दैट मीन्स माइनस ऑफ 4 प्लस मॉड ऑफ x। तो जब इधर लेके चलूंगा ये माइनस मॉड ऑफ x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ x इक्वल टू, इधर -4 है और +3 इधर आएगा तो कितना होगा -7। दैट मीन्स मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -7/2, मॉड ऑफ x इक्वल टू -7/2। और मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये मॉड है और राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस केस का जो आंसर होगा बच्चों, अब बताइए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यानी फर्स्ट केस में भी नो, नॉट पॉसिबल यानी नो सॉल्यूशन, सेकंड केस में भी नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू नो रियल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जो मॉड का क्वेश्चन है इसको भी हम लोग ने इस तरह से कर लिया, मॉड ऑफ t इक्वल टू a, दैट मीन्स t इक्वल टू प्लस माइनस a। तो जो फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का नो रियल वैल्यू आ रहा है, यानी x का कोई रियल वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट स्टूडेंट, आप तो बता सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इस क्वेश्चन को जो है शॉर्ट में भी बिना सॉल्व किए हुए आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए। यहां पर मैं अगर इसको हम लोग यहां लिखे इस तरह से लिखे, ये वाला क्वांटिटी आप गौर से देखना, ये क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है बोलिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है अंदर में, मॉड x प्लस 3 पॉजिटिव, मॉड x पॉजिटिव और बीच में प्लस साइन है, यानी ये क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है बच्चों बोलिए, ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो मॉड के अंदर अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो उसको एज इट इज बाहर रख देते हैं, यानी अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x लेस देन 0। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ x। तो यहां पर मैं केस लगाने का जरूरत नहीं है, ये कैंसिल, 3 इक्वल टू 4 और यहां पर में आ रहा है नो रियल वैल्यू ऑफ
x है, तो x का कोई भी रियल वैल्यू इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में उसको जरा देखिए। मॉड ऑफ x माइनस 5 होल मॉड इक्वल टू 6 प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, ध्यान से देखना। ये राइट हैंड साइड कैसा क्वांटिटी है? ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि 6 है, प्लस है और मॉड एक्स यानी कैसा है? पॉजिटिव है। तो 6 में ऐड कर रहे हैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को, तो आपको रिजल्टेंट क्वांटिटी भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में इस क्वांटिटी के बारे में बताइए, मॉड ऑफ x माइनस 5। ठीक है, देखिए मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, बट बीच में कैसा साइन है? नेगेटिव साइन है, यानी इस क्वांटिटी के बारे में हम लोग बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं है। ओवरऑल मॉड तो पॉजिटिव है, लेकिन मॉड के अंदर में ये क्वांटिटी क्या है वो नहीं बता सकते हैं। यानी अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होता तो ऑटोमेटिक इसी को बाहर लिख देते हैं, और अगर ये क्वांटिटी निगेटिव होता तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके आप उसको बाहर निकालते। तो अभी इसके बारे में कुछ हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखेंगे कि लेट मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू t, इसको t मान लिया, एंड 6 प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू a, जिसमें a क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू t एंड 6 प्लस मॉड ऑफ x इक्वल टू a। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन बन रहा है, ये इक्वेशन किस तरह का इक्वेशन है? ये इक्वेशन है मॉड ऑफ t इक्वल टू a। तो यहां से हम लोग लिखते हैं t इक्वल टू प्लस माइनस a, t इक्वल टू प्लस माइनस a। तो आपको दो केस बनाना पड़ेगा, एक बार t इक्वल टू a, एक बार t इक्वल टू माइनस a। तो केस 1 क्या लिखेंगे बच्चों, बोलिए? केस 1 t इक्वल टू a। तो t इक्वल टू a लिखा, दैट मीन्स t का वैल्यू कितना है? मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू a। a मीन्स कितना हो गया? 6 प्लस मॉड ऑफ x। तो यहां से मॉड ऑफ x कैंसिल, माइनस 5 इक्वल टू 6, यानी ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। यानी इस केस का आंसर होगा नो रियल सॉल्यूशन। इस केस का आंसर हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर केस 2 लिखेंगे हम लोग यहां पर में, केस 2 लिखेंगे बच्चों, केस 2 कितना हो जाएगा बोलिए? केस 2 हो जाएगा t इक्वल टू माइनस a। t इक्वल टू माइनस a, दैट मीन्स देखिए जरा इधर में t का वैल्यू फिर से लिखता हूं, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू माइनस a, यानी माइनस 6 माइनस मॉड ऑफ x। तो ये मॉड उधर जाएगा तो बन जाएगा 2 मॉड ऑफ x, माइनस मॉड ऑफ x उधर गया 2 मॉड ऑफ x, और ये माइनस 5 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 5, यानी माइनस 6 प्लस 5। तो ये बन जाएगा 2 मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/2। तो मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? नो रियल सॉल्यूशन। इस केस का भी आंसर कितना होगा बच्चों? नो रियल सॉल्यूशन। क्यों नो रियल सॉल्यूशन होगा? क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मॉड x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस हाफ। तो यहां भी नो रियल सॉल्यूशन, यहां भी नो रियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास में जो बेसिक लेवल पे जो हम लोग पढ़े हैं उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि मॉड x इक्वल टू a, इफ a इज ग्रेटर देन 0, देन x इक्वल टू प्लस माइनस a। उसी दो को हम लोग दो केस बना के दोनों से आंसर लिखेंगे, एंड फाइनली पहला केस का आंसर एंड दूसरा केस का आंसर दोनों को मर्ज करके आंसर लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 5 होल मॉड इक्वल टू 6। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना है। तो लेट मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 5, इसको t मान लिया। ठीक है, इसको t मान लिया। तो आपके पास में जो इक्वेशन हो गया,
ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, मॉड ऑफ टी इक्वल टू 6, मॉड ऑफ टी इक्वल टू 6। तो यहां से दो केस बनेगा, टी इक्वल टू प्लस माइनस 6, टी का वैल्यू कितने के बराबर आएगा बच्चों, प्लस माइनस 6। तो एक बार आप टी इक्वल टू प्लस 6 लिखोगे, यानी केस वन टी इक्वल टू प्लस 6 लिखेंगे, यानी मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे बोलिए 6। ठीक है, टी का वैल्यू कितना हो गया 6। तो यहां पर मैं आएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बन गया 1। फिर से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर कोई भी क्वांटिटी का मॉड 1 है दैट मीन्स एक्स प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहां से x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 1, एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से दो केस बनेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 1 और x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2। एक आंसर x इक्वल टू माइनस 2, एक आंसर x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1। ये प्लस 3 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा x इक्वल टू माइनस, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 यानी x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों माइनस 4। तो x का वैल्यू माइनस 2, x का वैल्यू माइनस 4। ये फर्स्ट केस का हुआ। तो अगर सेकंड केस की बात करें, तो केस 2, यहां पर मैं प्लस 6 लिखा, यहां पर मैं कितना लिखेंगे केस 2 में माइनस 6। दैट मीन्स मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 6। अब आप यहां बताइए, ये बन जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 6 माइनस 5। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 11। और मॉड कभी भी, ये माइनस 11 का मतलब क्या हो गया निगेटिव, ये माइनस का मतलब हो गया निगेटिव, यानी मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो इस केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। इस केस का आंसर हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। तो पहला केस का आंसर x इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4 एंड दूसरे केस का आंसर नो रियल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों आंसर्स को यूनियन ले लेना है, यानी दोनों आंसर को मिला के लेना है। तो दूसरा से तो कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है, लेकिन फर्स्ट से आंसर कितना आया है माइनस 2 माइनस 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 4, x इक्वल टू माइनस 2 कॉमा माइनस 4। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में उसको देखते हैं। क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 होल मॉड इक्वल टू 0। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि यहां पर में क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम लोग लिख देंगे लेट मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू t, है ना। तो आपके पास में इक्वेशन कितना मिल गया, मॉड ऑफ t इक्वल टू 0, मॉड ऑफ t इक्वल टू 0। और अगर कोई क्वांटिटी का मॉड 0 होता है दैट मीन्स वो क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 0 ही हो सकता है, 0 के अलावा कोई भी क्वांटिटी का मॉड 0 नहीं होगा। तो इस केस में आप लिख सकते हो t इक्वल टू प्लस माइनस 0 और नहीं तो t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। तो आप यहां से लिख दोगे मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 2 को उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2। तो आप देख लीजिए गौर से कि ये मॉड है और ये कैसा क्वांटिटी है निगेटिव, ये निगेटिव है और मॉड मतलब क्या हो गया पॉजिटिव। तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन। तो फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू नो रियल सॉल्यूशन। मॉड ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2, तो इस केस में फाइनल आंसर हो जाएगा x इक्वल टू नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, और वैसे भी आप क्वेश्चन को देख के भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है,
आप क्वेश्चन को देख के ये इंटरप्रेट कर सकते हो, यहाँ पर मैं आप क्वेश्चन को देख के यहाँ पर ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि 2 प्लस मॉड यानी 2 प्लस कुछ क्वांटिटी, तो 2 प्लस कुछ क्वांटिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। 2 प्लस कोई क्वांटिटी, वो क्वांटिटी पॉजिटिव हो, यानी 2 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उस क्वांटिटी का मॉड कभी भी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस का आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चों कि 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 होल मॉड इक्वल टू 8 प्लस मॉड ऑफ x। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस टर्म को गौर कीजिए। ठीक है, ये टर्म में क्या है, 6 है। 6 मतलब कैसा क्वांटिटी, पॉजिटिव। 6 मतलब पॉजिटिव। ये प्लस भी कैसा क्वांटिटी है, प्लस भी पॉजिटिव है, एडिशन कर रहा है मतलब कुछ पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर मैं 2 मॉड ऑफ x यानी 2 टाइम्स पॉजिटिव, यानी ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब एक बात गौर करिए, 6 प्लस 2 मॉड ऑफ x, ये पूरा नंबर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। यानी पॉजिटिव नंबर के ऊपर में अगर मॉड लगा हुआ रहता है तो वो नंबर को हम लोग वैसे ही बाहर लिख देते हैं। यानी इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 8 प्लस मॉड ऑफ x। क्यों लिख दिया ऐसा, तो आप लिख सकते हो, यहां पर मैं लिख देना एक लाइन, सिंस 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x प्लस 6। आप इसको लिख सकते हैं यहां पर मैं। तो आप यहां पर देख लीजिए, 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 8 प्लस मॉड ऑफ x। ये मॉड ऑफ x इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x इक्वल टू 8 माइनस 6। तो यहां से बन जाएगा मॉड ऑफ x इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x का वैल्यू 2 हो गया, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इस केस में वो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। और आप आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो। आंसर कैसे वेरीफाई होगा, अगर आपको आंसर को वेरीफाई करना है तो भी बड़ा इजी है। जो क्वेश्चन है पहले उसको देख लेता हूं। क्वेश्चन आपके पास है 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल, आपको जो वेरीफाई करना है वो है 2 मॉड ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 8 प्लस मॉड ऑफ x। x का वैल्यू प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 यानी उसका मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर मैं कितना हो जाएगा, मॉड x माने मॉड x इक्वल टू प्लस माइनस 2 मीन्स 2 मॉड ऑफ x। तो मॉड ऑफ x प्लस माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 6 का मॉड। तो 4 प्लस 6 का मॉड कितना हो गया, 10 हो गया। और ये वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी को देख सकते हैं 8 प्लस मॉड ऑफ x कितना हो गया 2, तो 8 प्लस 2 कितने के बराबर हो गया 10। तो इधर भी 10 इधर भी कितना हो गया 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी आपने जो आंसर लेके आए हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह से हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं मॉड के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहीं पर में एंड करते हैं। इसमें हम लोग मॉड के जो क्वेश्चंस दिया था आपको, उसको हम लोग ने आज यहां पर में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा एंड आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसमें हम लोग मॉड से रिलेटेड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या मॉड का अगर इंटरवल का क्वेश्चन आता है या मॉड का इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन को हम लोग यहीं पर में एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।